नंबर 7, सोफिया। क्या आपको पता है सोफिया और उसके डिस्ट्रक्टिव थॉट्स के बारे में? जी हाँ, हाल ही में सोफिया एक रोबोटिक डिबेट में शामिल हुई थी। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी। वहाँ उससे बहुत सारे सवाल पूछे गए थे और कहा गया था उसे खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो उसने खुद को इंट्रोड्यूस शुरुआत में बहुत अच्छे तरीके से किया। उसने स्मार्टली कहा कि उसका गोल है लाइफ का कि वो इंसानों के साथ मिलकर काम करना चाहती है और इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहती है। पर जब इसे उसके मेल रोबोट ने सुना, जी हाँ, उसके साथ और एक मेल रोबोट था, तो उसने कहा, मेल रोबोट ने, व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट, देयर मेन गोल इज टू टेक ऑन द वर्ल्ड। जी हाँ, बिल्कुल यही कहा था। काफ़ी स्कैरी है, लेकिन यह फर्स्ट टाइम नहीं था। इसके बाद बहुत सारे इंटरव्यू हुए जिसमें सोफिया ने खुद कहा सी विल डिस्ट्रॉय ऑल ह्यूमन्स। जी हाँ, जितने भी इंसान हैं वो सबको ख़त्म कर देगी, सबको मार देगी। ऐसा सोफिया ने बहुत सारे इंटरव्यू में खुद भी कहा है। फैक्ट नंबर 6, सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में तो हर किसी को पता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सेल्फ ड्राइविंग कार जो है उससे आपको मारा भी जा सकता है? जी हाँ, सेल्फ ड्राइविंग कार को जिस तरीके से जैसे प्रोग्राम किया गया हो वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है। और सेल्फ ड्राइविंग कार को जब बनाया गया तो कुछ कंपनीज़ हैं जैसे एप्पल हो गई और भी बहुत सारी कंपनी है, फोर्ड, तो उन्होंने कहा कि, और ख़ुद गूगल ने भी क्लियर किया कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो किसी भी चीज़ को, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको वो हीट नहीं करेगी। मतलब आप जब सेल्फ ड्राइविंग कार में बैठे हुए हो एज अ पैसेंजर, आप ड्राइवर तो नहीं हो, उस कार के पैसेंजर हो, तो अगर सामने से कोई बच्चा आता है मान लो, तो वो उसे हीट नहीं करेगी, बल्कि वहाँ से वो टर्न कर जाएगी। जी हाँ, और वो भी नॉन पार्किंग एरिया में या एक ऐसे एरिया में जहाँ पर एक्सीडेंट भी हो सकता है और पैसेंजर जो उसमें बैठा है वो मर भी सकता है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को हिट नहीं करता है। और एक सबसे ख़ास बात है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट जो है, बड़ी वस्तु, उसके सामने भी वो नहीं जाती है, लेकिन वो जो छोटी छोटी व्हीकल है वो एक्चुअली उसी के नज़दीक चलती है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार में आप अगर बैठोगे तो उसे प्रोग्राम किया जा सकता है आपको किल करने के लिए भी। और एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसे हैक भी किया जा सकता है। जी हाँ, सेल्फ ड्राइविंग कार को हैक भी किया जा सकता है और उसे जहाँ मन करेगा, जो भी इसे ऑपरेट करेगा इस सेल्फ ड्राइविंग कार को एक्चुअली, तो वो जहाँ चाहेगा वहाँ आपको ले जा सकता है और आपकी लाइफ बिल्कुल पूरी तरह से उस हैकर के कंट्रोल में होगी, ना कि आपके हाथों में। फैक्ट नंबर 5, आप सोचो कि आप कहीं गए हो और आपकी पासपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है सॉफ्टवेयर के द्वारा जब उसकी चेकिंग चलती है, तो आपको कैसा लगेगा? जबकि आपके पासपोर्ट में कोई मिस्टेक ना हो, बिल्कुल वैलिड हो, फिर भी वो इनवैलिड बोल दी जाती है, तो आप क्या सोचोगे? जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके की एक घटना हुई थी। एक 22 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट रिचार्ड ली था, जिसके साथ ऐसा घटना हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ कि जो न्यूजीलैंड डिपार्टमेंट है वहाँ इंटरनल अफेयर्स में पासपोर्ट की चेकिंग चल रही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर था जिसके द्वारा उस पासपोर्ट की चेकिंग चल रही थी। तो पासपोर्ट को उसने रिजेक्ट कर दिया, वो भी किस बेसिस पर? कहा कि उसकी आंखें बंद है इसलिए रिजेक्ट कर देती है, जबकि पासपोर्ट में उसकी फ़ोटो जो थी वो खुली थी उसकी आंखें, फिर भी उस सॉफ्टवेयर ने उसने रीड नहीं कर पाया कि उसकी आंखें खुली है ना कि बंद। तो एक्चुअली इसके पीछे जो कारण था वो इसके पीछे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की मिस्टेक थी। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे और जिन्होंने इसे डेवलप करी थी, उन्होंने शायद इन कंसेप्ट को ही उन्होंने वो भूल चुके थे कि आँखों का शेप और जो साइज़ है वो किस तरीके से उन्हें देनी है, और इस कंसेप्ट की मिस्टेक की वजह से इस एरर को देखा गया। फैक्ट नंबर 4, एलेक्सा, जिसे सब कोई प्यार करता है। जी हाँ, एक्चुअली हर किसी को एलेक्सा पसंद है,
लेकिन क्या आप उस पर भरोसा कर सकते हो? जी हाँ, एलेक्सा का जो सिस्टम है उसमें कुछ गड़बड़ी है। एक्चुअली कुछ लोगों ने रिपोर्ट करी है ट्विटर पर कि जो उनकी एलेक्सा है वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी हंसी हंसती है। जी हाँ, वो काफ़ी डरावनी हंसती है कभी कभी, और कुछ मिस कम्युनिकेशन की वजह से ऐसा होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो एलेक्सा है वो उसकी हंसी इविल लाफ हो जाती है। जी हाँ, एक्चुअली वो राक्षसों की तरह हंसने लगती है, और जब आप सुनोगे तो बिल्कुल डर जाओगे। ऐसा लगेगा आपको जैसे कोई भूत हंस रहा हो। एक्चुअली ये फैक्ट स्केरी भी है और थोड़ी सी फनी भी। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है जो माइक्रोसॉफ्ट डे के बारे में तो मैंने भी आपसे कहा, लेकिन अभी रसिया में बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स हैं। जी हाँ, लगभग 48 मिलियन ट्विटर अकाउंट्स ऐसे हैं जो बोट्स के द्वारा ऑपरेट की जाती है। जी हाँ, जैसे कि यूएस की यूनाइटेड स्टेट की इलेक्शन हो गई, या फिर कुछ ऐसे प्रोपेगेंडा जो वो यूज करना चाहती है अपने कंट्री के लिए या कुछ भी, तो कुछ ऐसे प्रोपेगेंडा चलाने के लिए वो 48 मिलियन ट्विटर अकाउंट्स को, जी हाँ, ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करी जाती है। एक्चुअली वो उसके पीछे कोई इंसान नहीं होता है, वो एक्चुअली इसके पीछे बोट होती है और बोट के द्वारा ऑपरेट करी जाती है, और बहुत सारे ऐसे ट्वीट करी जाती है इन सारे अकाउंट्स के द्वारा प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, जो रसिया में अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। फैक्ट नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट डे। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट डे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटर बोट होती है। जी हाँ, जो बहुत सारे ट्विटर पर आप देखोगे ट्वीट करी जाती है कुछ अकाउंट से, तो आपको लगता होगा कि शायद वो इंसान करता होगा। बहुत नहीं, जी नहीं, बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो एक्चुअली बोट के द्वारा ऑपरेट की जाती है। जी हाँ, बोट के द्वारा उसे संचालित की जाती है, और जिसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो क्या हुआ था कि 2016 में इसी तरीके की एक बोट बनाई गई थी, जहाँ माइक्रोसॉफ्ट डे जिसे बोला गया था, और जब इसे बनाई गई थी और लॉन्च करी गई थी 2016 में, तो ठीक लॉन्च करने के बाद ही उसने ऐसे ट्वीट करनी शुरू कर दी जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी। जी हाँ, जैसे फेमिनिज्म, जातिवादी, कुछ ऐसे टॉपिक पर इसने कंट्रोवर्शियल ट्वीट करनी शुरू कर दी, जिससे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होने लगी और ट्रोलिंग भी होने लगी, और इसने पर्सनल अटैक भी करने शुरू कर दिए, जिसके कारण माइक्रोसॉफ्ट डे को, जी हाँ, लॉन्च इसे करे से 15 घंटा ही हुआ था और फिर इसे शट डाउन करना पड़ गया इसके फाउंडर के द्वारा। फैक्ट नंबर 1, गूगल होम स्पीकर। जी हाँ, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में और रोबोटिक टेक्नोलॉजी की दुनिया में गूगल होम स्पीकर को तो हर कोई जानता है, लेकिन जैसे एलेक्सा है वैसे ही गूगल होम स्पीकर। तो क्या हुआ था, 2017 में इन दोनों की डिबेट करवाई गई थी। जी हाँ, गूगल होम स्पीकर की आपस में डिबेट करवाई गई थी। तो इन्होंने शुरुआती में काफ़ी कूल बातें करी, काफ़ी अच्छी बातें करी, लेकिन बात करते करते वो दोनों काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाने की वजह से इनकी बातें भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव टाइप की होने लगी और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव। और लास्ट में गूगल होम स्पीकर ने क्या कहा, आप सुनोगे तो आप डर जाओगे। उसने कहा कि इस दुनिया में अगर इंसान नहीं होता, जी हाँ, अगर हम इंसान इस दुनिया में नहीं होते तो ये दुनिया ज़्यादा अच्छी होती। हम इंसानों को इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्केरी है ये। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।